हेलो गाइस टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं पैटर्न्स। पैटर्न बेसिकली प्राइस एक्शन के बेसिस पे बना होता है। पैटर्न्स के अंदर डिमांड है, सप्लाई होती है। इंट्राडे पे अगर हमें काम करना होता है तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं और प्राइस एक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है पैटर्न्स। जो पैटर्न्स बने होते हैं कैंडल्स के बेसिस पे बने होते हैं, ठीक है। तो आज हम उन्हीं पैटर्न्स में से कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है जो हमारे सामने है और जिनके सक्सेस रेशियो की हम बात करेंगे कि इंटरडे पे कितने सक्सेसफुल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की। इनका जो सक्सेस रेशियो है वो है ऑलमोस्ट 60% के आसपास, ठीक है। अब चलो चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या इनका सक्सेस रेशियो इतना है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगा रखा है। यहाँ आप देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ देखो आप। और हमने ये लगा रखा है 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता क्या है। देखो, एक एक रेंज होती है मार्केट की, ये इस तरह का, ये एक इस तरह का जो पैटर्न्स होता है इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, यानी कि ATP। मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है। जब मार्केट या तो ऊपर की साइड या मार्केट नीचे की साइड ब्रेक करता है तो ये पैटर्न बनता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। मोस्टली इसमें क्या होता है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड के अंदर होता है, ठीक है। हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाता है, यहाँ कंसोलिडेट करता है, फिर एक लेवल, एक रेंज बनाता है जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। लेकिन क्या होता है, साथ के साथ जो हमारे बायर्स हैं वो सपोर्ट को ऊपर की साइड शिफ्ट करते हुए चलते हैं। जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो प्राइस एक बड़े टारगेट के लिए खुद को रेडी कर लेता है, ठीक है। ये तो होता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अगर बात करूं मैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की, तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो होता है एक बियरिश मार्केट के अंदर होता है। प्राइस ऊपर से फॉल होते हैं वह नीचे की तरफ आता है, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाता है और प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, बहुत बार सपोर्ट लेता है। लेकिन क्या होता है, साथ के साथ जो सेलर्स होते हैं वो जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है उसको नीचे के लेवल पे शिफ्ट करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक जब प्राइस एक बहुत छोटी रेंज के अंदर आ जाता है तो उसके बाद या तो नीचे की साइड ये ब्रेकआउट दे या फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे। उस कंडीशन में प्राइस खुद को एक बड़े मूव के लिए तैयार कर लेता है। तो इसको कहते हैं DTP, यानी कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और ये होता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब इन दोनों पैटर्न्स की बात करते हैं चार्ट पे कि कहाँ बने हैं और इन्होंने कितना लेवल्स निकाल के दिया है, ठीक है। इनकी सक्सेस रेशियो कितना है, ठीक है। बेसिकली हम वो बात करें, देखो ये हमारा चार्ट है बैंक निफ्टी का। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बैंक निफ्टी का चार्ट की हम बात कर रहे हैं। यस, यहाँ बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और आप ये देखो कि यहाँ मार्केट ने एक रेंज बनाई, ठीक है। इस तरह का मार्केट ने एक रेंज बनाई। मार्केट, मैंने क्या कहा था, ATP जब काम करेगा तो बुलिश ट्रेंड में काम करेगा, यानी कि जो ट्रेंड होगा वो अपर साइड का होगा। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन मार्केट बना रहा होगा। अब मार्केट यहाँ से 30 तारीख की हम बात कर रहे हैं, 30 तारीख की बात करें, मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है। मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। मैं एक बार फिर से क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो मार्केट यहाँ था, ओके पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट ने 30 तारीख में यहाँ से मार्केट ने शुरू किया। मार्केट हायर हाई हायर लो, 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 फिर यहाँ पे जाके इसने ब्रेक किया, ठीक है। अब इसको क्लियर करके मैं ATP यानी कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की बात बताता हूँ कि किस तरह काम किया है मार्केट ने और कितना सक्सेस रेशियो इसका रहा है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया। अब आप यहाँ देखो, मार्केट ने एक यहाँ पे इस लेवल पे आके 38,400 के लेवल पे आके रेंज बनाई। इस मार्केट ने एक यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन दिया, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन दिया। अब हमें एक छोटी सी रेंज के अंदर यहाँ पे मार्केट फंस चुका है, यहाँ पे प्राइस फंस चुका है। अब हमें या तो ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड, किसी एक साइड ब्रेकआउट चाहिए और जिस साइड का ब्रेकआउट आएगा उस साइड के लिए मार्केट खुद को बड़े मूव के लिए तैयार कर लेता है, ठीक है। अगर ब्रेकआउट अपर साइड आता है जैसे यहाँ पे आया हुआ है तो जितनी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक की है उतने पॉइंट्स हमें अपर साइड के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की पॉइंट्स को कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से लेके अपर साइड में उस पॉइंट को अगर शिफ्ट कर देता हूँ तो उतने पॉइंट मेरे मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ से अगर यहाँ तक की रेंज तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज ऑलमोस्ट सेम आ रही है। इसने प्राइस ने अपर साइड में ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो हम इसके अंदर बाई करेंगे। एक मिनट, पेन फिर से चेंज कर लेता हूँ, ओके। यहाँ हमारा ब्रेकआउट आया,
यहाँ हमारा ब्रेकआउट आया, यहाँ हमने बाई किया और इस कैंडल के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस लगा। टारगेट हमारा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के जितने पॉइंट से अपर साइड में उतने पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो उतना हमारा टारगेट बनता है। ये बात हुई एटीपी, यानी कि एटीपी के अगर सक्सेस रेशियो 59 to 60% था तो वो बात एकदम सही है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्वालिफाई हो चुकी है। अब धीरे धीरे सारे जितने पैटर्न्स हैं उन सारे पैटर्न्स को देखेंगे। चार्ट को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं और देखते हैं कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहाँ पे बना है। देखो यहाँ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मेरे को मिल चुका है। अब मैं दिखाता हूँ आपको डीटीपी क्या होता है। डीटीपी जैसे मैंने आपको बताया था कि डीटीपी जो बनता है डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है और डीटीपी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, प्राइस ऊपर से आता है नीचे आता है, इस तरह का चार्ट पैटर्न बनाता है। जब प्राइस बहुत छोटी रेंज के अंदर आता है या तो फिर नीचे की साइड या फिर अपर साइड किसी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे दे और उस डायरेक्शन में मार्केट खुद को बड़े मूव के लिए तैयार कर लेता है। देखो यहाँ देखो मार्केट का ट्रेंड डाउन था, प्रीवियस ट्रेंड डाउन था, मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, एक डीटीपी यानी कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन बना रहा है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना बैंक निफ्टी, और ये बात हो रही है 29 तारीख की, ठीक है। और तो यहाँ मार्केट ऊपर गया नीचे गया, इस छोटी सी रेंज के अंदर काम कर रहा है। मार्केट ने डाउन साइड ब्रेकआउट दिया, उस लेवल को फिर से रिटेस्ट किया और अगेन बड़ा फॉल। इसको कहते हैं डीटीपी, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। यानी कि हमने दोनों चार्ट पैटर्न की बात कर ली, एटीपी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और डीटीपी डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, दोनों का सक्सेस रेशियो 59 to 60% था, लेकिन उससे भी ज़्यादा निकलता है अगर हम डेली बेसिस पे इसको काम करते हैं तो। और देख लेते हैं थोड़े से कुछ एग्जांपल्स कि कहाँ मार्केट ने क्या हमारे जो हमारा पैटर्न्स है उनके अकॉर्डिंग काम किया है कि नहीं किया। देखो छोटे टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ, यहाँ देखो फिर से एक मिनट, ओके, अगेन हमें एक डीटीपी मिल चुका है। यहाँ पे देखो मार्केट की डायरेक्शन इस तरह की है, मार्केट ने एक रेंज बनाई, सपोर्ट फॉर्मेशन किया, प्रॉपर सपोर्ट फॉर्मेशन किया, यहाँ पे ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए, एक छोटी सी रेंज के अंदर फंसा। या तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट चाहिए या फिर हमें नीचे की साइड ब्रेकआउट चाहिए। नीचे की डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे आपको नहीं देखा, ब्रेकआउट हमें नीचे की डायरेक्शन में मिला, मार्केट ने उस लेवल को रिटेस्ट किया और अगेन डाउन साइड का फॉल दिखाया, ठीक है। ये हुआ डीटीपी, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। और देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं पीछे की साइड जाके कि क्या मार्केट ने सच में ऐसा कुछ काम किया। फिर से हमें एक एग्जांपल मिल चुका है और ये 27 तारीख की बात है। हमने 30 तारीख के अंदर देख लिया, हमें एटीपी मिला था, डीटीपी मिला था, हमने 30 तारीख में भी मिला, हमें 29 तारीख में भी मिला, हमें 28 तारीख में भी मिला हमें। अब हम 27 तारीख की बात करें, ये देखो आप यहाँ पे 27 तारीख लिखा हुआ है, बैंक निफ्टी की 5 मिनट की टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ देखो, ठीक है। ओके, हमें यहाँ पे मिला असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाई, ठीक है, मार्केट की एक रेंज बनी, इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड किसी एक साइड मुझे ब्रेकआउट मिल जाए और जितनी रेंज ये बनती है फर्स्ट टारगेट मेरा उतने पॉइंट्स का निकल जाता है। यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ हमारी पोजीशन बनी, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, जितने पॉइंट्स ये बने उतने पॉइंट डाउन साइड में हमें मिले। ये देखो ऑलमोस्ट उतने पॉइंट्स हमें डाउन साइड में मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये फिर से बना एटीपी, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और एक आप देख लेते हैं, ठीक है, पीछे मार्केट में जाके कि क्या मार्केट उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है।